Hello everyone, welcome to another lecture of marketing and today our topic is what is brand कि ब्रांड होता क्या है। आज हम इसके बारे में बेसिकली स्टडी करेंगे। तो ब्रांड के बारे में हम देखते हैं, अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय अ पर्टिकुलर कंपनी अंडर अ पर्टिकुलर नेम एंड लोगो इज नोन एज ब्रांड। कि कोई भी प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर होता है, जो बनता है बाय अ पर्टिकुलर कंपनी, किसी खास कंपनी के थ्रू, अंडर अ पर्टिकुलर नेम और लोगो, किसी खास नाम के अंदर या किसी खास लोगो अलामत के अंदर, इज नोन एज ब्रांड, वो ब्रांड कहलाता है। फॉर अ सेंचुरी ब्रांड इज मीन टू डिस्टिंग्विश द गुड ऑफ वन प्रोड्यूसर फ्रॉम अनदर। अब सेंचुरी से, सदियों से ब्रांड का बेसिकली मकसद क्या है कि वो डिस्टिंग्विश करता है गुड्स ऑफ वन प्रोड्यूसर, कि कोई एक प्रोड्यूसर जो प्रोडक्ट या गुड्स बनाता है उसको डिस्टिंग्विश करता है, डिफ्रेंशिएट करता है फ्रॉम अनदर, दूसरे प्रोड्यूसर से जो उस तरह के प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाता है। मीन्स सपोज के दो कंपनीज हैं जो मोबाइल फ़ोन्स बनाती हैं, तो अब दोनों बनाती सेम गुड्स और सर्विसेज हैं, मीन के सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं जो है मोबाइल फ़ोन। अब उनका जो पर्टिकुलर नेम और लोगो है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं उन दोनों को, कि ये जो मोबाइल फ़ोन है ये इस कंपनी का है, ये जो मोबाइल फ़ोन है ये दूसरी कंपनी का है। तो ब्रांड बेसिकली है क्या कि कोई भी प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर होता है किसी पर्टिकुलर कंपनी से अंडर अ पर्टिकुलर नेम और लोगो, किसी खास नाम या लोगो के अंदर, उसको हम ब्रांड कहते हैं। ठीक है। और ब्रांड का सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है कि हम एक गुड्स को जो कि प्रोड्यूसर बना रहा है उसको डिस्टिंग्विश करें या डिफ्रेंशिएट करें दूसरे प्रोड्यूसर से जो उस तरह का प्रोडक्ट बना रहा है। सिंपल इज दैट कि ब्रांड का बेसिकली मकसद क्या है। आगे हम चलते हैं। डेफिनेशन बाय अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने ब्रांड की एक अपनी डेफिनेशन बताई है, हम उसको डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू AMA, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, अ ब्रांड इज अ नेम, टर्म, साइन, सिंबल और डिज़ाइन और combination of them intended to identify the goods and services of one seller or a group of seller and to differentiate them from a competition। अब अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के तहत ब्रांड इज़ अ नेम, ब्रांड एक नाम का, ब्रांड किसको कहते हैं, किसी एक नाम को कहते हैं, टर्म को कहते हैं, ठीक है, किसी वर्ड को कहते हैं, साइन को कहते हैं, अलामत को, सिंबल सेम अलामत को कहते हैं, और डिज़ाइन के स्टाइल को कहते हैं, और अ कम्बिनेशन ऑफ दम, यानी तमाम के कम्बिनेशन को कर दिया जाए। अटेंडिंग टू आइडेंटिफाई द गुड एंड सर्विसेज, उसका मकसद क्या है कि आइडेंटिफाई किया जाए गुड एंड सर्विसेज को ऑफ वन सेलर, कि ये इस सेलर के गुड एंड सर्विसेज हैं, और अ ग्रुप ऑफ सेलर, कि इन ग्रुप ऑफ सेलर के प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं, और इनको डिफ्रेंशिएट किया जाए इनके कंपटीशन से कि कौन दूसरे इसी तरह के प्रोडक्ट और सर्विसेज बना रहे हैं। तो ब्रांड बेसिकली वो कहता है कि एक नाम है, ठीक है, एक टर्म है, एक सिंबल है, एक डिज़ाइन है जो कंपनीज अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि उनको डिफ्रेंशिएट किया जाए अपने कंपेटिटर से। सिंपल इज दैट। मैनी प्रैक्टिसिंग मैनेजर रेफर ब्रांड इज समथिंग दैट क्रिएट अवेयरनेस, रेपुटेशन, प्रोमिनेंस एंड सो ऑन इन द मार्केट प्लेस। अब बहुत सारे जो प्रैक्टिसिंग मैनेजर हैं, ठीक है, जो मार्केटिंग मैनेजर हैं, उनका कहना क्या है कि जो ब्रांड है ये क्रिएट करते हैं अवेयरनेस, ये बेदारी पैदा करता है प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में कि ये प्रोडक्ट और सर्विसेज इस कंपनी से ताल्लुक़ रखते हैं। रेपुटेशन, साख बनाता है उस प्रोडक्ट की, ठीक है। प्रोमिनेंस, अहमियत बताता है उस प्रोडक्ट की मार्केट प्लेस के अंदर, और बहुत सी और चीज़ें भी वो प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में बता रहा होता है जब आपको ब्रांड के बारे में पता चलता है। अब ये किस तरह से पता चलता है कि यार ये ब्रांड है, इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। बेसिकली जिस ब्रांड को हम अहमियत बहुत दे रहे होते हैं, जो ब्रांड फेमस बहुत ज़्यादा होता है, उस ब्रांड की इक्विटी बहुत ज़्यादा होती है, मीन्स के वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, हम उसको प्रेफर बहुत कर रहे होते हैं, उसकी स्ट्रॉन्ग वैल्यू होती है, स्ट्रॉन्ग इक्विटी होती है। अब ये ब्रांड इक्विटी क्या होती है, हम बेसिकली इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आगे की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा ब्रांड को डिस्कस करते हैं। कंपनीज एग्जाम्पल, अब ब्रांड की कंपनी की मैं एग्जाम्पल देता हूँ। सम कंपनीज लाइक जनरल इलेक्ट्रिक एंड सैमसंग यूज देयर नेम फॉर एसेंशियली ऑल देयर प्रोडक्ट। अब कुछ कंपनीज ऐसी हैं जैसे कि जनरल इलेक्ट्रिक है और सैमसंग है, ये अपने तमाम प्रोडक्ट्स, चाहे वो डिफरेंट हो चाहे वो सेम हो, उनके लिए अपना नेम ही यूज़ करते हैं एज अ ब्रांड। जैसे कि सैमसंग के अगर आप मोबाइल फ़ोन देख लें, सैमसंग की LEDs देख लें, ठीक है, ये सब के सब जो अपने प्रोडक्ट बनाते हैं उनका नाम सैमसंग ही होता है, ठीक है, और उसके स्पेलिंग ही उसका लोगो होते हैं, ठीक है, कि वो अपनी कंपनी का नाम अपने तमाम प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ कर रहे हैं और वो सब के सब चल रहे हैं, चाहे वो कैमरे हों, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वो LEDs हों, उनका नाम सैमसंग ही रखते हैं और ये उनके ब्रांड का नेम है।
अदर मैन्युफैक्चरर असाइन न्यू प्रोडक्ट इंडिविजुअल ब्रांड नेम। लेकिन जो दूसरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो हर अपने न्यू प्रोडक्ट को एक न्यू ब्रांड का नाम देते हैं, दैट आर अनरिलेटेड टू द कंपनी नेम, जो कंपनी के नाम से रिलेटेड नहीं होता। ठीक है, कंपनी का नाम कोई और होता है और जब वो अपना प्रोडक्ट बनाते हैं उसको एक और नाम देते हैं, मीन्स कि उसको एक और ब्रांड का नाम दे देते हैं। सच एज प्रॉक्टर एंड गैम्बल, P&G के बारे में आपने सुना होगा। अब इनके प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? टाइड, पेम्पर, पेंटीन, ब्रांड एक्सेट्रा। अब टाइड बेसिकली सर्फ है, जब उन्होंने अपना एक प्रोडक्ट सर्फ बनाया तो उसको उन्होंने एक और नाम दे दिया, एक और ब्रांड बना दिया जिसका नाम रखा टाइड। जब उन्होंने बच्चों के लिए पेम्पर बनाया तो उन्होंने उनका नाम पेम्पर रखा और उसको नाम दे दिया पेम्पर, एक और ब्रांड। जब उन्होंने शैम्पू बनाया तो उन्होंने उसको नाम दिया पेंटीन का, एक और ब्रांड ऐड कर दिया। जबकि सैमसंग वाले ऐसे नहीं कर रहे, वो जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसको अपना ही नाम देते हैं सैमसंग, कि सैमसंग का LED, सैमसंग का मोबाइल। लेकिन इन्होंने अपने तमाम प्रोडक्ट्स को अलग से एक नया नाम दिया, एक नया ब्रांड बनाया है। तो ब्रांड बेसिकली क्या होता है? जब कंपनी अपने किसी भी प्रोडक्ट को किसी पर्टिकुलर नेम के अंडर लेके आती है या लोगो के अंदर लेके आती है, उसको हम ब्रांड कहते हैं। तो जितने भी कंपनीज यहाँ पे बनी हुई है, अगर उनका नाम है, उनका लोगो है, वो ब्रांड कहलाती हैं। हाँ, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे ब्रांडिंग नहीं होती, सच एज एग्रीकल्चर सेक्टर। यहाँ पे ब्रांडिंग बहुत कम होती थी लेकिन अब होना शुरू हो गई है। मीन्स के अगर आप शुगर ले रहे हैं तो आप खुले में लेते हैं, ठीक है, ओपन। अगर आप आटा लेते हैं, चावल लेते हैं तो खुले में लेते हैं, किसी पैकेट में, किसी ब्रांड या किसी नेम या लोगों के अंदर वो नहीं आ रहा होता। लेकिन आजकल अगर आप देखें कि व्हीट जो आटा है वो पैकेट्स में आ रहा है, डिफरेंट कंपनीज उसको बना रही हैं अंडर डिफरेंट पर्टिकुलर नेम और लोगों के अंडर, ठीक है। तो वो अब ब्रांडिंग शुरू कर रहे हैं इसके अंदर ही। अब ब्रांडिंग बेसिकली इशू ये करती है कि ब्रांडिंग हमें बताती है कि अगर ये चीज़ किसी नाम और लोगों के अंदर है तो ज़रूर ये चीज़ अच्छी बनी हुई होगी। तो परसेप्शन ये बन जाती है कि अगर ब्रांड है तो बहुत अच्छा है। अब ब्रांड अच्छा है इट्स मीन कि उसकी ब्रांड इक्विटी ज़्यादा है, कि उसकी वैल्यू ज़्यादा है, लोग उसको जानते बहुत हैं। अब वो ब्रांड इक्विटी होती क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे। जिसकी इक्विटी ज़्यादा होगी हम कहते हैं कि ये ब्रांड बहुत अच्छा है, जिसकी ब्रांड इक्विटी कम होगी हम कहते हैं कि ये ब्रांड तो है ही नहीं। बेसिकली होता वो भी ब्रांड है लेकिन उसकी वैल्यू इक्विटी नहीं होती, दैट इज़ वाई हम उसको ब्रांड कंसीडर ही नहीं कर रहे होते, लेकिन होता वो भी ब्रांड है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे ब्रांड का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा अच्छा खासा कि ब्रांड होता क्या है। व्हेन कोई भी कंपनी, पर्टिकुलर कंपनी जो है कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस अंडर पर्टिकुलर नेम और लोगो बनाती है वो बेसिकली ब्रांड कहलाता है, ठीक है। डिफरेंट परसेप्शन लोगों ने फैलाई हुई है ब्रांड के बारे में, लेकिन जिस ब्रांड की वैल्यू ज़्यादा होती है इट्स मीन उसकी इक्विटी ज़्यादा है, कि इसलिए लोग उसको अहमियत बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा जो लेक्चर है व्हाट इज़ ब्रांड वो कंप्लीट हो जाता है। इस स्लाइड्स का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन पूछना तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। यहाँ पे हम अपना लेक्चर ख़त्म करेंगे। अल्लाह हाफिज़।